हेलो दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल जय मां कुकिंग में सर में आपका स्वागत है। हम आज फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी में चैप्टर 1 तथा एससीईआरटी में चैप्टर 3 में आता है, जो 9th का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है। जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ था। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति यह 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था, इसीलिए इसे फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति पूछ सकता है, फ्रांसीसी क्रांति किस महादेश में हुआ था, तो कहेंगे यूरोप महादेश में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति किस महादेश में, तो यूरोप महादेश में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का कारण यह था कि फ्रांस में पहले राजशाही शासन था, लेकिन 14 जुलाई 1789 के बाद वहाँ के जनता ने इसको राजा को पकड़कर उसे अपने राज दरबार से हटाकर लोकतांत्रिक शासन चालू कर दिया। तो फ्रांस में लोकतांत्रिक शासन शुरू हो गया। जानेंगे कि लोगों ने यह क्यों किया, राजा को बंदी क्यों बनाया। तो राजा ने यह सेना को कहा था कि वहाँ के जनता को मारो पीटो, जो भी ये अफवाह फैल गया था कि राजा ने सेना को यह बताया है कि हम लोगों को मारेंगे, लेकिन वहाँ का जनता ने क्या किया, 7,000 लोग मिलकर, 7,000 मर्द तथा महिलाएं मिलकर बास्तिल का एक किला है, बास्तिल का किला वह किला था जो राजा का जो हथियार था तथा उसका जो दुश्मन के साथ जो पकड़ाते थे उसे वो बंदी बनाकर रखते थे। इसीलिए सब लोगों ने बास्तिल के किले पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। यह इसीलिए हुआ, पेरिस नगर में आतंक का माहौल बन गया था। इसीलिए 7,000 लोगों ने मिलकर बास्तिल के किले को तोड़ने का प्रयास किया। तोड़ने से वहाँ कुछ नहीं मिला। संभव था कि वहाँ बहुत कुछ मिलेगा, हथियार मिलेगा, बहुत सारे कैदी मिलेगा, लेकिन वहाँ सिर्फ 7 कैदी मिला, जिसमें बास्तिल का कमांडर मारा गया। अब इतने भीड़ में तो मारा ही जाएगा, तो बास्तिल का जो कमांडर था, जो इसकी रक्षा करता था, वो मारा गया। इसमें संभव था कि बहुत मिलेगा, लेकिन सिर्फ 7 मिला था। आगे जानेंगे। आगे देखिए, ये तो हो गया, ये क्यों हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति यह 2 कारण से हुआ। पहला तो इसमें युद्ध जो अमेरिका और ब्रिटेन का युद्ध हुआ था, वह युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस ने भी भाग लिया था। जो फ्रांस अमेरिका का मदद कर रहा था सेना तथा हथियारों की सहायता से, लेकिन अमेरिका ने इसको युद्ध के बदले में इसको कुछ नहीं दिया। तो फ्रांस पर इस युद्ध के कारण लगभग 10 लिब्रे का कर्ज हो गया, 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। इसी के कारण यहाँ का राजकोष, फ्रांस का जो राजकोष था, बहुत खाली हो गया था। दूसरा कारण था, जो भी पैसा बचा था वो जो फ्रांस के राजा जो रहते थे, लुई 16वां का जो खानदान था, वो बहुत खर्चीली स्वभाव का था। खर्चीली मतलब था यह कि ये फिजूल खर्ची ज़्यादा करता था, किसी बढ़िया काम में नहीं करता था। जैसे हो गया कि वो जुआ में हार गया, कुछ में हार गया, ऐश मौज की जिंदगी जीता था और आगे के बारे में नहीं सोचता था। इसीलिए फिजूल खर्चा ज़्यादा होने के कारण वहाँ का राज्य कोष खाली हो गया। उसी की थोड़ी दिन बाद आप जानते हैं कि 1773 में क्या हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, 1774 में एक राजा बना जिसका नाम था लुई 16वां। लुई 16वां जो राजा बना, उसका शादी एक रानी से हुआ, जो ऑस्ट्रिया के राजा
राजा के बेटी थे जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। ये सवाल पूछ सकता है कि ऑस्ट्रिया के राजा का बेटी का नाम क्या था, तो मैरी एंटोनेट। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि लुई 16वां का शादी किससे हुआ था, तो मैरी एंटोनेट के साथ हुआ था। ये राजा की उम्र सिर्फ 20 साल की थी। 20 साल की उम्र में इसको राजगद्दी का जिम्मेदारी संभालना पड़ा था। लुई 16वां, और एक चीज यह भी थी कि लुई 16वां का पत्नी मैरी एंटोनेट बहुत खर्चीली स्वभाव की थी। इसीलिए इसी समय देश का क्या हुआ, इसीलिए जो लुई 16वां था उसने टैक्स बढ़ाने की चाह रखी। इसी समय क्या हुआ, जब लुई 16वां का शादी हुआ उसी समय राष्ट्रीय कोष जो था, नेशनल इनकम जो था वो खाली हो गया। नेशनल इनकम खाली होने के कारण क्या हुआ, यहाँ का राजा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उसने क्या किया, अब क्या हुआ, फ्रांस में लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। और लिब्रे जानेंगे कि लिब्रे क्या है, तो जैसे भारत में रुपया, भारत की एक रुपया है, मुद्रा है, वैसे ही फ्रांस की एक मुद्रा है जिसका नाम है लिब्रे। तो लगभग 12 अरब लिब्रे की कर्ज हो गया फ्रांस के शासक पर। तो फ्रांस के शासक ने अब बैंक से चाहा कि 10% कर्ज लेने के बाद 10% के कर्ज लेने के बाद हम इस कर्ज को सुधार लेंगे। जब वो बैंक के पास कर्ज लेने गया तो वो उसे कर्ज नहीं दिया गया, क्योंकि वह जानता था कि वो फिजूल खर्ची ज़्यादा करता था, इसीलिए कर्ज नहीं। देखिए अब क्या हुआ, कोई भी युद्ध होता है उसके पहले कोई जिम्मेदारी होता है। जैसे भारत में हुआ था, भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसके पीछे था यह कि भारतीयों को बहुत परेशान किया जाता था। तो इसमें क्या था, इसमें 3 वर्ग आते थे। फ्रांस को 3 वर्ग में विभाजित कर दिया गया था। पहला था प्रथम स्टेट। प्रथम स्टेट में क्या होता था, इसमें फ्रांस के जो राजा थे, राजा के जो भी आते थे, क्या कहते हैं उसे, राजा के जो भी आते थे रिश्तेदार, वो भी इसमें प्रथम स्टेट में आते थे। दूसरा में जो यहाँ का दूसरा स्टेट में चर्च का जो फादर आता था। इस दोनों में कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन जिसके कारण क्या हुआ, इसमें मध्यम वर्ग की शुरुआत हुई। जिसके कारण क्या हुआ, मध्यम वर्ग ने इस राजा को राजतंत्र को खत्म कर एक नई लोकतांत्रिक की शुरुआत की। आपके लिए एक क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन कब राजा बना? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डालना है। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि ये पादरी वर्ग क्या होता है, सर्वसाधारण वर्ग क्या होता है, तो इसके बाद मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ, ये सब जानेंगे। यो